गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी। तो आज मैं आपके लिए एक और नया क्वेश्चन लेकर आया हूँ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है। सेंगर मेथड के ऊपर क्वेश्चन है। ये जो पैटर्न दे रखा है आपको सीक्वेंसिंग का, ये जो पैटर्न है ये पूरा का पूरा कौन सा मेथड है, ये है आपका डीएनए सीक्वेंसिंग का सेंगर मेथड, जो कि मैं आपको ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर इसका लेक्चर दे चुका हूँ। ठीक है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आते हैं। देखो सेंगर मेथड के ऊपर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि डीबीटी जीआरएफ जो इस बार हुआ है, डीबीटी जीआरएफ के ऊपर भी इस बार कितने क्वेश्चन आए, अप्रोक्स 5 क्वेश्चन आए सीक्वेंसिंग के ऊपर, जिसमें से तीन क्वेश्चन तो आपकी किसके ऊपर थे, सेंगर मेथड के ऊपर ही थे। ठीक है। एंड रिमेनिंग जो दो क्वेश्चन थे वो होल जीनोम सीक्वेंसिंग एंड अदर के ऊपर थे। ठीक है। तो मैंने आपको मोस्टली आपको सीक्वेंसिंग पढ़ा दी है यूट्यूब के ऊपर, मैक्सम गिलबर्ट सीक्वेंसिंग, सेंगर मेथड सीक्वेंसिंग, ये आपको पूरा पढ़ा दिया गया है। ठीक है। तो अगर आपको किसी को वो लेक्चर देखना है तो आप वहाँ देख सकते हो। ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे वो हम देखते हैं। देखो इन्होंने क्वेश्चन क्या बोला है पहले ये देख लेते हैं। फिगर ए एंड बी, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दो फिगर दे रखे हैं। ये तो एक है वाइल्ड टाइप और एक है म्यूटेंट टाइप। ठीक है। तो दो फिगर दे रखे हैं, रेस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट द डाइडियोक्सी सीक्वेंसिंग जेल ऑब्टेनिंग फॉर पार्शियल सीक्वेंस फ्रॉम 5 प्राइम एंड ऑफ ए बैक्टीरियल जीन एंड इट्स म्यूटेंट विद पॉइंट म्यूटेशंस। तो देखो यहाँ पे पहली बात तो देखो इससे एक बात और अपन को पता चल रही है कि सेंगर मेथड जरूरी नहीं कि वही लिखा हुआ है। सेंगर मेथड का दूसरा नाम क्या होता है, सेंगर मेथड का दूसरा नाम होता है डाइडिऑक्सी सीक्वेंसिंग। तो ये भी अगर आपका ऐसा भी कुछ नाम आ रहा है तो आप समझ जाना कि ये किसको डिनोट कर रहा है, सेंगर मेथड को डिनोट कर रहा है। मैं क्यों बोल रहा हूँ सेंगर मेथड, क्योंकि देखो मैक्सम गिलबर्ट के अंदर जो बैंड पैटर्न अपन रीड करते हैं वो मेथड थोड़ा अलग होता है, सेंगर में अलग होता है एंड पायरो सीक्वेंसिंग में अलग होता है। इसलिए मैं यहाँ पे पहले सीक्वेंसिंग में जोर दे रहा हूँ कि हाँ सीक्वेंसिंग कौन सी है ये पता होनी चाहिए। सेकंड हम बैंड पैटर्न रीड करना सीख लेंगे। ठीक है। एक मैं आपको सेंगर मेथड में मैं आपको ऑलरेडी यूट्यूब पे बता चुका हूँ कि रीड कैसे करते हैं। देखो ये नीचे वाला एंड हमेशा 5 प्राइम एंड मानते हैं, ऊपर से जो होता है वो 3 प्राइम। तो ये हमेशा जो रीड होगी यूँ ऐसे रीड होगी। समझ में आ रहा है। ठीक है। यहाँ पे मतलब जो नीचे वाला एंड है, ये नीचे वाला जो न्यूक्लियोटाइड होगा ये 5 प्राइम एंड का अभी कौन सा है, तो यहाँ पे देखो ऊपर यहाँ पे दे रखा है डी टी टी पी है, डी ए टी पी है, डी जी टी पी है, डी सी टी पी है। कौन सा है वो हमको ऊपर से देख के हमें आइडिया लगाना होता है। समझ में आ गया होगा यहाँ तक। मैं ये मिटा रहा हूँ ताकि अपने पास पूरी जगह हो समझने के लिए। ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन बहुत इजी है। अपन को क्या करना है, सबसे पहले तो इन्होंने बोल ही दिया है खुद ने, पॉइंट म्यूटेशन है। एंड ये खुद क्या पूछ रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि व्हाट टाइप ऑफ म्यूटेशन हैज अकर इन द जेल, कि कौन से टाइप का म्यूटेशन जेल के अंदर हुआ है। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है कि हमें इनकी सीक्वेंसिंग लिखनी पड़ती है। तो सीक्वेंसिंग कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, ये सबसे पहले कौन आ रहा है, ये वाला, ये अपना है थाइमिन। तो यहाँ पे सबसे पहले 5 प्राइम में लिख रहा हूँ क्या, 5 प्राइम थाइमिन। ठीक है। नेक्स्ट कौन आ रहा है आपका, नेक्स्ट देखो ये कौन आ रहा है, एडेनिन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एडेनिन। नेक्स्ट इसके बाद कौन आ रहा है आपका, साइटोसिन। देखो ऊपर ऊपर से देखना है आपको, यहाँ से एनालिसिस करना है। ठीक है। साइटोसिन, और इसके ऊपर भी कौन ही आ रहा है, इसके ऊपर भी साइटोसिन ही आ रहा है। ये देखो, तो ये भी अपने लिख लिया है। और इसमें क्या होता है, देखो जब भी आप ये सिक्वेंसिंग करो तो आप हमेशा आप टिक भी करते रहो कि हाँ हमने ये बैंड रीड कर लिया है, ये बैंड रीड कर लिया है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। समझ में आया है। अब ये देखो ये कौन सा बैंड है, ये गुआनिन का बैंड है। ठीक है, गुआनिन लिख दिया मैंने। देन ये किसका बैंड है, थाइमिन का, अगेन थाइमिन का। तो मैं यहाँ पे वापस से क्या लिख रहा हूँ, थाइमिन। अगेन किसका आ रहा है, गुआनिन एंड गुआनिन। तो मैं यहाँ पे 2 बार गुआनिन एंड गुआनिन लिख देता हूँ। नेक्स्ट किसका आ रहा है, ये है एडेनिन का। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, एडेनिन। नेक्स्ट किसका बैंड आ रहा है, साइटोसिन का। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, साइटोसिन। नेक्स्ट किसका आ रहा है, थाइमिन, थाइमिन। ओके, तो मैं अगेन थाइमिन एंड थाइमिन लिख देता हूँ। नेक्स्ट किसका आ रहा है यहाँ पे बैंड, गुआनिन का एंड देन एडेनिन का। तो मैंने यहाँ लिख दिया है जी एंड ए एंड यहाँ पे हो गया है 3 प्राइम। ठीक है। ऐसा क्वेश्चन डीबीटी जीआरएफ में इस बार भी आ चुका है। अगर किसी ने एग्जाम नहीं दिया है तो वह एग्जाम का पेपर देख सकता है, ऐसे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है। और आपको क्या है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए। तो मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। ओके। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो ये तो अपन ने नॉर्मल वाले की लिख ली है अपन ने, ये तो किसकी लिख दी है, नॉर्मल वाले की। ठीक है। अब अपन म्यूटेंट वाले की देख लेते हैं कि म्यूटेटेड वाले में क्या सीक्वेंस आ रही है। तो म्यूटेटेड के लिए मैं अलग कलर यूज में ले लेता हूँ। देखो म्यूटेटेड के लिए अब देखो यहाँ पे वापस से यहाँ पे क्या है, देखो आपका थाइमीन ही है। तो 5 प्राइम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थाइमीन। देन कौन आ रहा है यहाँ पे, एडेनिन। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एडेनिन। देन कौन आ रहा है यहाँ पे,
साइटोसिन एंड साइटोसिन। तो मैंने अगेन यहाँ पे देखो ऊपर वाली सीक्वेंस और नीचे वाली सीक्वेंस में देखो पूरा सिमिलर आ रहा है, कहाँ म्यूटेशन होगा वहाँ से हमें पता चल जाएगा। नेक्स्ट कौन आ रहा है यहाँ पे, ये कौन है, किसका बैंड है, गुआनिन का। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है गुआनिन। कैसे रीड कर रहे हैं मैं वापस बता देता हूँ, 5 प्राइम टू ये देखो यूं रीड कर रहे हैं, ये 3 प्राइम, ठीक है। देन अपन यहाँ पे टिक कर चुके हैं। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट किसका बैंड आ रहा है, नेक्स्ट बैंड आ रहा है थाइमीन का, तो मैंने यहाँ पे थाइमीन लिख दिया। नेक्स्ट किसका बैंड आ रहा है यहाँ पे, गुआनिन का, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, गुआनिन। अब किसका बैंड आ रहा है यहाँ पे, एडेनिन का, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एडेनिन। नेक्स्ट किसका बैंड आ रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे साइटोसिन का, तो यहाँ पे भी लिख दिया मैंने साइटोसिन। नेक्स्ट किसका आ रहा है, थाइमीन का, एंड देन अगेन थाइमीन, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 2 थाइमीन बना दिए। नेक्स्ट किसका आ रहा है यहाँ पे, गुआनिन का, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया गुआनिन। देन किसका आ रहा है, एडेनिन का, तो मैंने यहाँ लिख दिया एडेनिन। एंड देन किसका आ रहा है, गुआनिन का, तो मैंने वापस लिख दिया यहाँ पे गुआनिन एंड 3 प्राइम OH। अब देखो ये किसकी थी, ये म्यूटेंट वाले की थी, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ म्यूटेंट, म्यूट से लिख देता हूँ, समझ जाओगे आप सारे के सारे कि म्यूटेंट वाले का है। और ये किसका है ऊपर वाला, ये नॉर्मल वाले का है, ठीक है। ईजिली अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखो सबसे पहली बात हमें पता होना चाहिए चेंज कहाँ हुए, चेंज देखो यहाँ पे, देखो चेंज कहाँ पे हो रहे हैं, चेंज यहाँ पर हुआ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे चेंज हुआ है, ठीक है। यहाँ तक दोनों की दोनों सीक्वेंस देखो, यहाँ तक दोनों की दोनों सीक्वेंस क्या है, सिमिलर है। यहाँ तक दोनों की दोनों सीक्वेंस क्या है, सिमिलर है, आ रही है। देखो दोनों के दोनों सीक्वेंस सिमिलर आ रही है या नहीं आ रही, सबको दिख रही है। अब देखो नीचे वाली जो सीक्वेंस है, जो नीचे आपको जो सीक्वेंस दे रखी है, यहाँ पे क्या आ रहा है, सीक्वेंस के अंदर चेंजेस आ रहा है। अब हमें यहाँ ही देखना है कि ये चेंज आ रहा है ना, तो कैसा आ रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एडेनिन, साइटोसिन, थाइमीन, थाइमीन, गुआनिन, एडेनिन। और यहाँ पे भी देखो, अगर एडेनिन यहाँ पे देखे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस वाले पोजीशन को देखो, इस वाले पोजीशन को एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन, थाइमिन, गुआनिन, एडेनिन, तो ये एकदम सिमिलर है। मतलब इस ये वाला जो न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या हुआ है, डिलीट हुआ है। ये न्यूक्लियोटाइड के अंदर, इस न्यूक्लियोटाइड के अंदर जैसे ही क्या हुआ, डिलीशन, क्योंकि इन्होंने बोल ही दिया है कौन सा टाइप का म्यूटेशन है, पॉइंट म्यूटेशन है। कहाँ पे लिख रखा है पॉइंट म्यूटेशन, देखो ऊपर दे रखा है इन्होंने कि एक पर्टिकुलर एक म्यूटेशन हुआ है, ये देखो ये रहा पॉइंट म्यूटेशन हुआ है। तो पॉइंट म्यूटेशन जब ये खोल बोल के जा रहे थे, पॉइंट म्यूटेशन के अंदर एक पर्टिकुलर रीजन पर आपका एडिशन भी हो सकता है, डिलीशन भी हो सकता है। तो मैंने बोल दिया यहाँ पे डिलीशन कर दिया। तो डिलीशन करने से क्या हो सकता है, आपका क्या हुआ, यह बैंड था, यह बैंड शिफ्ट हो गया। तो बैंड क्या हो गया, मतलब आप सॉरी, आपका जो फ्रेम था वो शिफ्ट हो गया। बैंड नहीं बोलेंगे यहाँ पे, हम फ्रेम बोलेंगे। तो आपका जो फ्रेम था एक सीक्वेंस का, वो शिफ्ट हो गया है। तो शिफ्ट कैसे, एडेनिन देखो यहाँ पर, ये वाला एडेनिन यहाँ पर रहा, साइटोसिन यहाँ पर रहा, ये थाइमिन यहाँ पर रहा, ये थाइमिन यहाँ पर रहा, ये गुआनिन यहाँ पर है, एडेनिन यहाँ पर है। तो ये गुआनिन क्या है, ये नेक्स्ट वाला गुआनिन यहाँ पर आ गया। तो हम क्या बोलेंगे कि ये तो फ्रेम शिफ्ट कर दिया। पहले क्या कोडोन के पहले क्या थे अपने, पहले था अपने पास TAC, सॉरी पहले क्या था, TAC, CGT, GGA एंड CTT एंड GA, फर्दर आगे जो भी होगा। अब क्या बन रहा है, TAC, CGT, GAC, TTG, AG। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रेम शिफ्ट हुआ। फ्रेम शिफ्ट होने की वजह से क्या हुआ, हमारी जो सीक्वेंस थी वो चेंज हो गई। तो यहाँ पे बताओ कौन सा म्यूटेशन हुआ, आप खुद ही समझ में आ रहा है आप लोगों के कि ये वाला जो म्यूटेशन है, इस म्यूटेशन को मैं क्या बोल के जाऊंगा, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। इसे देखो, क्योंकि आपने क्या करा है, देखो जब भी क्वेश्चन आप बैंड बनाओगे ना, तो देखो ऐसे टिक करके आप ऐसे सीक्वेंस लिख लिया करो, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, कोई बैंड आपका स्किप ना हुआ हो। इससे ये आइडिया लग जाता है कि हमारे सारे बैंड के हमने सीक्वेंस लिख लिए। एंड देन और ये इसमें कंपेरिजन वाला क्वेश्चन है, तो देखो सीक्वेंस को एकदम ऊपर नीचे रखा करो, जैसे टी के नीचे टी लिखना है, ए के नीचे ए। इससे ये आइडिया लग जाता है कि हमारा जो म्यूटेशन हुआ है वो कौन सी पोजीशन पे जाके हो रहा है और कौन सा म्यूटेशन हो रहा है, फ्रेम शिफ्ट हो रहा है या क्या हो रहा है। तो अपन ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इजिली आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या है। समझ में आ रहा है आपके। तो आई थिंक आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया हो। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, पर क्वेश्चन के जो नंबरिंग थी वो कितने नंबर का था, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है। अब 4 नंबर के क्वेश्चंस के लिए अगर हमारा इतना इजी क्वेश्चन आ रहा है और अगर अपन स्किप करके जा रहे हैं, तो देखो अपनी ही सबसे बड़ी गलती है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन मैं सारे आपको सॉल्व कराऊंगा,
ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस अपना देखो इसका मैं लेक्चर है ना मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। मैं सेंगर सीक्वेंसिंग, मैक्सिमम गिलबर्ट सीक्वेंसिंग, पायरो सीक्वेंसिंग ये मैं कंप्लीटली पढ़ा चुका हूँ यूट्यूब के ऊपर। तो आपको कुछ नहीं करना है, मेरे यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है एंड आपको क्या करना है, आप उस ये पूरे के पूरे जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए हैं वो आपको रीड करने हैं। वहाँ से क्वेश्चंस मैं आपका इंस्टाग्राम पे मैं आपको सॉल्व करवा ही रहा हूँ सारे के सारे। इंस्टाग्राम पे अपने डेली क्वेश्चंस आती है, डेली अपडेट्स आती है। और यूट्यूब पे अपन क्या करेंगे, अपन वीकली अपन क्लास लेते रहेंगे जो आपके CSIR के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, जो टॉपिक आपके CSI के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके ICAR के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपका ICMR के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही नहीं है, जो आपका DBT के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपका गेट एक्सेल के लिए इंपॉर्टेंट है, हम सारे तैयारी करेंगे। गेट एक्सेल हो या आपका गेट आपका BT हो, बायोटेक्नोलॉजी वाला हो, ठीक है, या आपका एक्ट्रैक्ट JRF क्यों ना हो। देखो JRF बहुत टाइप के हैं, चाहे आपकी UGC नेट ही क्यों ना हो, ठीक है, चाहे आपका MSc एंट्रेंस ही क्यों ना हो, अपन सारी के सारी तैयारी करेंगे। ठीक है, मैं सारे के सारे MCQ मोस्टली आपको सॉल्व कराऊंगा और उनके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन टॉपिक है वो यूट्यूब पे मैं आपको पढ़ाता रहूँगा, चाहे वो आपका IIT JEE वाला बच्चा ही क्यों ना हो। ठीक है, अपन धीरे धीरे सारे क्वेश्चन करेंगे। इनके मैं ये नहीं कहता कि आपको मुझसे ही पढ़ना है, अगर आप कहीं से कोचिंग ले रहे हो आप कोचिंग कंटिन्यू करो वहाँ पे। अगर इनकेस कोई डाउट आता है, कोई टॉपिक आपको वहाँ पे समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरे पे समझ सकते हो। ठीक है, अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लग रहा है समझाने का, अगर आपको वो टॉपिक समझ में आ रहे हैं तो आप यहाँ पे भी तैयारी करते रहो और वहाँ पे भी करते रहो, क्योंकि मैं खुद कह रहा हूँ कि हाँ मैं कंटिन्यूटी में इतने लेक्चर नहीं डाल सकता, क्योंकि मेरे को टाइम लगेगा इतने सारा लेक्चर कंटिन्यूटी में डालने में। तो आप वहाँ से भी पढ़ते रहो, अगर मैं कोई टॉपिक डाल देता हूँ, अगर वहाँ से समझ में नहीं आ रहा है और आपको मुझसे भी पढ़ने का मन है तो आप मुझसे भी पढ़ सकते हो। दोनों जगह से आप बेनिफिट उठा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे तो आप फीस दे रहे हो तो वहाँ से आपको कंटिन्यूटी रखनी है। यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, बस आप डाउनलोड करके रखो, आप सब्सक्राइब करके रखो मेरे चैनल को। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, अगर कोई पायरो सीक्वेंसिंग अगर आपके टीचर ने नहीं पढ़ाई है और आपके सिलेबस में है, आपका जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आप MSc के स्टूडेंट हो और आपका लेक्चर ने अगर आपको संगर सीक्वेंसिंग नहीं पढ़ा रखी है या मैक्सिमम गिलबर्ट नहीं पढ़ा रखी है या DNA फुटप्रिंटिंग नहीं पढ़ा रखी है, और इनकेस अगर वो टॉपिक आपके सिलेबस में है और अगर वो मैंने पढ़ा रखी है आप मेरे से पढ़ सकते हो। इनकेस अगर ऐसा कोई टॉपिक भी है जो आपके टीचर ने नहीं पढ़ा रखा, इनकेस आपका कोई एग्जाम है और आपको पढ़ना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे, आप मेरे को टेलीग्राम पे, मेरे को यूट्यूब पे आप वो बोल सकते हो, मैं वो टॉपिक ले लूँगा। जैसे ही मेरे पास टाइम होगा मैं आपका वो टॉपिक ले लूँगा, मैं आपको पूरा का पूरा पढ़ाऊँगा। हाँ ये मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं पढ़ाऊँगा पूरा। मे भी मुझे थोड़ा टाइम लग सकता है बट मैं आपका पूरा का पूरा आपका टॉपिक ये है वो पूरा कंप्लीट कराऊंगा। तो आप क्या करो, बस मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जितने बच्चे हो सकते हैं, जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतने ही पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आएगा, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। कुछ अगर डाउट रहा हो तो आप वो क्या करो, मुझे सेंड बोल सकते हो, मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिख देना। ठीक है, ध्यान रखना अपना, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय।